संसार का सबसे ताकतवर प्राणी इंसान को माना जाता है, लेकिन ये भी सच है कि इस दुनिया में भी कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो इंसानों की भी सोच से परे है। अगर इंसान और ऐसी शक्तियों का आमना सामना हो तो शुरू होता है एक खेल, एक ऐसा मौत का खेल जो सुनकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। 2008 में शिवम के साथ घटी ऐसी ही एक घटना जिसमें शिवम ने बहुत कुछ खोया, और आज भी शिवम उस भयानक मंजर को याद करता है तो उसका दिल दहल जाता है। शिवम उस रात अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। उस दिन शिवम अपने दोस्त करण, सूरज और अर्पिता के साथ पहाड़ियों में घूमने जाने वाला था। रात के करीबन 11 बजे बाकी तीनों गाड़ी लेकर शिवम के घर पहुंचे। शिवम गाड़ी में बैठ गया और करीबन 8 घंटे की ड्राइव के बाद चारों हिमाचल की सुंदर पहाड़ियों में पहुंच चुके थे। रात भर जगने के चलते चारों होटल पहुंचकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए और शाम को प्लान के मुताबिक 5 बजे होटल से गाड़ी लेके निकले। चारों गाड़ी में बैठे बैठे पहाड़ों की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे थे। घूमते घूमते सड़क के किनारे चारों को एक चाय की दुकान दिखी और चाय की चुस्की लेने के लिए गाड़ी रोकी। चारों गाड़ी से उतरे। दुकान पर एक 15-16 साल का बच्चा खड़ा था जो बड़ी बड़ी आंखों से उन चारों को ऐसे देख रहा था मानो वो उनके ही इंतज़ार में था। खैर, शिवम ने 4 चाय बोली। उस लड़के ने चुपचाप चाय बनाई और चारों को एक एक कप पकड़ा दिया। चाय पीते पीते अर्पिता की नज़र सड़क की दूसरी तरफ पड़ी, जहाँ बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था अंदर जाना मना है। अर्पिता ने उस बोर्ड की तरफ उंगली से इशारा करके चाय बनाने वाले उस लड़के से पूछा, वो बोर्ड किस चीज़ का है? करण, सूरज और शिवम ने भी उस बोर्ड की तरफ देखा, लेकिन उस बच्चे ने अर्पिता के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और एक हल्की मुस्कान मुस्कुराकर अंदर चला गया। सूरज ने कहा, चलो ना, अंदर चलकर ही देख लेते हैं कि अंदर क्या है। अर्पिता ने कहा कि बोर्ड लगा है तो उन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इस बात पर शिवम ने कहा, ओ कम ऑन अर्पिता, घूमने आए हैं, घूमते हैं ना, अंदर भूत तो मिलने से रहा। और हाँ ना करते करते चारों बोर्ड के पास से उस पतली पगडंडी से अंदर चल पड़े। करीबन 100 मीटर चलने के बाद ही वो रास्ता काफ़ी चौड़ा हो गया था। अंधेरा काफ़ी हो चुका था, इसीलिए चारों ने अपने अपने फ़ोन की फ्लैश ऑन कर ली। चलते चलते काफ़ी दूर आ चुके थे और कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला, इसीलिए चारों ने वापस जाने का विचार किया। और इसी विचार के साथ जैसे ही चारों पलटे तो देखा पीछे कोई रास्ता नहीं था। जहाँ वे लोग खड़े थे रास्ता वहीं से शुरू हो रहा था। ये देख चारों के होश उड़ चुके थे। अर्पिता ने कहा, लगता है हम किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। शिवम ने कहा, अरे नहीं, रास्ता यहीं कहीं झाड़ियों में होगा, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा। चलो अलग अलग जाकर सब लोग ढूंढो। शिवम की ये बात सुनकर चारों दोस्त अलग अलग दिशा में जाकर रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिला तो अर्पिता, शिवम और करण वापस उसी जगह पर आ गई, लेकिन सूरज नहीं आया। करण ने सूरज को पुकारा, सूरज, लेकिन करण को कोई जवाब नहीं मिला। अर्पिता, करण और शिवम तीनों सूरज गया था उसी दिशा में जाकर सूरज को ढूंढने लगे, लेकिन तीनों को सूरज वहाँ भी कहीं नहीं दिखा। सूरज को पुकारते पुकारते जैसे जैसे तीनों झाड़ियों में फ़ोन की फ्लैश में आगे बढ़े तो देखा उनसे थोड़ी ही आगे एक छोटा सा तालाब था और उसके किनारे पर उनकी तरफ पीठ करके अपने आप को पूरा चद्दर से ढककर कोई व्यक्ति बैठा था। तीनों उसके पास गए तो चेहरा तो नहीं, लेकिन तीनों ने देखा कि उस आदमी ने अपने मुंह से सुनहरे रंग का एक कटोरा लगा रखा था। शायद वो पानी पी रहा था। शिवम ने उससे पूछा, आपने यहाँ किसी लड़के को देखा? उस आदमी ने बिना कुछ बोले वो सुनहरा कटोरा अपने मुंह से हटाया और पानी में डुबोया, और पानी में कटोरा डूबते ही वहाँ से पानी का रंग लाल हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति खून पी रहा था। अर्पिता ने फ़ोन की फ्लैश में पानी का वो बदलता रंग देख लिया था।
इसीलिए चुपचाप करण और शिवम का हाथ पकड़ उल्टे पैर चल पड़ी। 10-12 कदम पीछे आते ही करण ने पूछा, क्या हुआ अर्पिता? तो उसने कहा, वो व्यक्ति खून पी रहा था, जल्दी चलो यहाँ से। अर्पिता की ये बात सुनकर करण और शिवम भी जल्दी जल्दी कदम चलाने लगे। चलते चलते ही करण एकदम से रुका। कानों में पड़ती एक आवाज के चलते, करण बचा ले भाई, इधर हूँ मैं, बचा ले भाई करण। ये आवाज करण को उसकी दाईं ओर से आ रही थी। करण धीरे धीरे अपनी दाईं ओर की झाड़ियों की तरफ बढ़ा। झाड़ियों को हटाकर 2 कदम आगे बढ़ाए तो जो देखा वो देखकर करण का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि सामने पेड़ की एक टहनी पर सूरज को किसी ने उल्टा बांध रखा था। उसकी आंखें बंद थी। करण ने धीरे धीरे पास जाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि सूरज का पूरा शरीर बिल्कुल सूख चुका था, मानो उसके शरीर से किसी ने खून निकाल लिया हो। करण ने उल्टे लटके सूरज की गाल पर धीमे से एक थप्पड़ मारकर उसे जगाने की कोशिश की तो सूरज ने आंखें खोली और उसी के साथ करण की एक चीख पूरे जंगल में गूंज गई। उधर चीख सुनकर अर्पिता और शिवम रुके तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनके साथ करण तो है ही नहीं और ये चीख भी करण की थी। दोनों वापस दौड़े चीख का पीछा करते हुए। करण को पुकारते पुकारते दोनों झाड़ियों को चीरते हुए एक छोटे से खाली मैदान में पहुंचे, जहां बीचों बीच एक मोटा और लंबा पेड़ था, जिसके पीछे से एक हलचल को शिवम और अर्पिता दोनों महसूस कर पा रहे थे। करण, सूरज, वहाँ तुम हो क्या? पुकारते पुकारते डर से तड़पते एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे अर्पिता और शिवम आगे बढ़े। पेड़ तक पहुँचे और पेड़ के पीछे जाकर देखा तो उस दिन का वो नज़ारा अर्पिता और शिवम की ज़िंदगी का सबसे भयानक नज़ारा था, क्योंकि सामने सूरज करण को अपनी गोदी में लेटाकर उसकी गर्दन पर किसी जानवर की तरह काट कर उसका खून मुंह में भरकर एक कटोरे में डाल रहा था, और सामने वही तालाब वाला आदमी चद्दर ओढ़ कर बैठा था। इस बार अर्पिता और शिवम उसका चेहरा भी देख पा रहे थे। उसका चेहरा इतना भयानक था कि कुछ पल और अगर शिवम और अर्पिता उसके चेहरे को देखते तो डर के मारे उनका कलेजा फट जाता। इसीलिए दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़े। दौड़ते दौड़ते दोनों का शरीर झाड़ियों के नुकीले कांटों से छिल चुका था। दौड़ते दौड़ते शिवम एक आदमी से टकराकर नीचे गिरा। अर्पिता ने उसे संभाला और दोनों ने देखा कि सामने एक फॉरेस्ट ऑफिसर खड़ा था, जिसे अर्पिता ने सारी बात बताई। उस आदमी ने बताया कि वो तालाब वाला शैतान एक रक्त पिशाच है। तुम्हारे दोस्तों को उसने मार दिया है। इस घाटी में आने वाले कई लोगों का खून पीकर वो उन्हें मार चुका है। मुझे मालूम है कि बोर्ड पढ़ने के बावजूद भी नौजवान इस घाटी में उतर जाते हैं, इसीलिए मैं इधर उन्हें बचाने के लिए भटकता रहता हूँ। आओ मेरे साथ, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। ऐसा बोलकर फॉरेस्ट ऑफिसर अर्पिता और शिवम को एक गुफा में लेकर गया, जो ऊपर सड़क के किनारे पर निकली। फॉरेस्ट ऑफिसर के मिलने से अर्पिता और शिवम की जान बच गई। खैर, उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी। अर्पिता गाड़ी में बैठ गई और शिवम ऑफिसर से सूरज और करण की डेड बॉडीज़ के बारे में कुछ बातें कर रहा था। गाड़ी में बैठे बैठे अर्पिता की नज़र चाय की दुकान वाले उसी गुमसुम लड़के पर पड़ी, जो अर्पिता को घूर रहा था। अर्पिता ने साफ साफ देखा कि उस लड़के ने अर्पिता को घूरते घूरते नीचे से कुछ उठाया और सामने टेबल पर रखा। ध्यान से देखा तो अर्पिता को मालूम हुआ कि ये वही रक्त पिशाच का खून पीने वाला सुनहरा कटोरा था।